मरेगा मरेगा कोई मरेगा। आप मरना मरो, अपनी मौत मरनी मरो। कमाल होगी जमीन यार, धक्काशाही करे, कोर्ट के ऑर्डर को भी मानते। मेरा दाना पक्का तेरा आज रुक जा। चल 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 मरेगा। सर 4/12/2021 को देखिए 3 तारीख को उन्होंने अपनी सड़क बना ली थी और आई गारंटी आई प्रूव इट कि वो एक भी एविडेंस दिखा दें। पूरी सड़क उन्होंने अपनी काली करी, बनाई, जेसीबी चलाई। एक प्रधान छोड़िए, आरडब्ल्यूए के मेंबर छोड़िए, एक भी बाशिंदा का 6 साल का बच्चा भी अगर उस सड़क पे फटका हो तो जब वो सड़क बना रहे थे उस दौरान जो है हमारी जिंदल सिटी में वायर इलेक्ट्रिसिटी जो है अंडरग्राउंड है, तो वो उसमें फ्लक्चुएशन आ गई, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई। 4 तारीख को हमारे रजिस्टर मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई के, उनमें मुझे कंप्लेंट मिली। उन्हीं कंप्लेंट के कंप्लायंस में हम जो है वहाँ पर खड़े हुए और हम काम करवाने लगे और उनके हमारी कोलेबोरेशन से काम चल रहा था। उन्होंने खुद अपनी दोबारा जेसीबी बुलाई, दोबारा अपनी सड़क को अपनी जेसीबी से फटवाया। ये सत्य है, ऐसा नहीं कि हमने जेसीबी बुलाई और हमने वो उनकी सड़क पटवाई। उन्होंने खुद पटवाई और सामान आया, जागरण प्राइवेट लिमिटेड भी वहाँ खड़ी थी और फिर हम वहाँ पे वायरिंग करवा रहे थे। हमारा रिक्वेस्ट थी कि डबल वायरिंग हो जाने दीजिए, शाम हो गई थी काम होते होते, और इसको हम सीमेंटेड करवा के फिर इनको करवा के फिर बाद में कल सड़क पे आप दोबारा से तारकोल डलवा लेना। परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, अभी तुरंत प्रभाव से हम इसको बंद करके अभी हम दोबारा से सड़क बनाएंगे। इसी निवेदन के तहत जो है हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे और जो है उन्होंने हमारे ऊपर, मतलब मैं नीचे वो देखने के लिए उतरी पाइप्स में कि ये जो है डबल वायरिंग हुई है या नहीं और ये ठीक है या नहीं कार्य। उसी दौरान उन्होंने मेरे पीछे बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी 60-70 साल की, उन्होंने मेरे को जेसीबी से जो है 600-700 किलो मिट्टी मेरे चारों तरफ डाल दी और जो है मेरे को पेट तक वहाँ पर दबा दिया, जैसे एक पेड़ को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि मैं कहीं ना हिल सकूँ। और फिर महिला जो है अस्मिता को तार तार करते हुए गंदे से गंदे शब्द बोलना, गंदे से गंदे आरोप लगाना उन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया और मैं लाचार और बेबस हुई वहाँ पर खड़ी रही। मेरे रेजिडेंट्स ने, महिलाओं ने हाथ से मिट्टी हटा करके 1-1.25 घंटे में कस्सी से खोद के मुझे वहाँ से निकाला। फिर मैं सीधी महिला थाना गई, मैंने अपनी कंप्लेंट दी। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी ने आज हमारा साथ दिया है, न्याय की आवाज़ उठाई हमारे साथ और हमें एसपी मैडम से मिलवाया है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों जो है ये माननीय गण हैं और अध्यक्षा जी हैं, इनकी जो है सहायता से हमें न्याय का प्रकाश दिखाई देगा। मेरी एक ही जो है मतलब कि मैं गुहार लगाती हूँ कि उन दोषियों ने जिन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया और 10 बंदे थे, उन्होंने कहा कि जाने दो, मार दो मार दो, उनको क्या अधिकार है? मैं वहाँ प्रधान पद के साथ खड़ी थी। मेरी अगर मैं बेहोश होकर गिर जाती, मेरे मुंह पे मिट्टी गिर जाती, जेसीबी का इतना चौड़ा पंजा होता है, उसमें 50-60 किलो मिट्टी एक साथ आती है, आज मेरे बच्चे सड़कों पर होते, मेरे परिवार का क्या होता? मैं पूछती हूँ जिंदल सिटी से भी कि क्या होता मेरे परिवार का, और मैं पूछती हूँ इस कुरुक्षेत्र से ही नहीं, पूरे देश से पूछती हूँ कि क्या होता मेरे परिवार का। क्या ये दुनिया चिढ़ती है कि एक महिला अगर किसी मंच पर आए तो उसको वापस उसको नाम बता दो। मेरा नाम है जी हरदीप सिंह जी। तो सर ये क्या कुछ मामला चल रहा है जो जिंदल सिटी है, इसमें एक महिला जो आरोप लगा रही है और एक वीडियो भी वायरल हो रही है, मिट्टी से ढक दिया गया है। सर, हमने, मेरी कंपनी ने 9.25 एकड़ लैंड ली हुई है यहाँ पे, ग्रीन होम्स इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने जी, जिंदल सिटी के साथ टच, 24 मीटर के साथ टच। उसमें हम रेगुलर कॉलोनी काट रहे हैं। सरकार से हमने लाइसेंस लिया, सरकार से, सरकार की जो भी कंडीशनें हमने उसको फॉलो करते हुए, जो भी नॉर्म है हम उनको सारे को देख के ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं जी, रेगुलर कॉलोनी, सरकार को फीस दे करके। यहाँ पे एक RWA एसोसिएशन जो है बनी हुई है, इनकी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी एक प्रधान है पूनम चहल। उन्होंने जब से हमने ये ज़मीन ली है, हमारे को इतना इरिटेट कर रहे हैं ये लोग। कभी तो यहाँ पे आ जाते हैं दीवार करने के लिए, कभी कहते हैं हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे। सरकार ने हमारे को रास्ता दे दिया जी, उसके बाद विवाद बढ़ता गया। ये लोग कोर्ट के अंदर चले गए जी। कोर्ट के अंदर जो है इनका वकील भी था, जिंदल ग्लोबल वालों का वकील भी था और हमारा वकील भी था। वहाँ पे इनकी जो इन्होंने वो एप्लीकेशन लगाई थी, याचिका दायर की थी, वो इनकी सिरे से कोर्ट ने जो है ये खारिज कर दिया। ये उसकी हमारे पास कॉपी रही। उसके बाद सर हमने अपना काम शुरू किया। 3 तारीख को सड़क बनाने लग गए हम, जो 24 मीटर का पार्ट था
सड़क हमने बना दी, रोड़ा डाल दिया, उसके अंदर उसके ऊपर जो है लुक डाल दी, काली कर दी हमने सड़क जी सारी। तो सुबह फ़ोन आता है किसी भाई का, यहीं कई रेजिडेंट है, उनका फ़ोन आता है मेरे एक दूसरे पार्टनर के पास कि भी रात भैया यहाँ पे तुम काम किया तुमने, भी हो सकता है तुम्हारी जेसीबी के साथ या कैसे वहाँ से जो है एक मोटी वायर गई हुई थी जिंदल जो पीछे मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, रात को वायर पटाखा मार गया, पता नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि वो पीछे अब इस टाइम बिल्कुल भी सिटी के अंदर लाइट नहीं है, भी आपसे गलती हुई है, गलती से हुआ है, क्या हुआ, भी आप इसको ठीक करवा दीजिए। भी जब सरकार ने आपको बोल दिया कि 24 मीटर की रोड की जो मेंटेनेंस है वो आपकी कंपनी द्वारा करी जानी है। तो हमने बात उनकी सुन के जी विद इन 15 मिनट हमने जेसीबी यहाँ पे भेज दी। जागरण वाले थे, उन्होंने हमारे को बोला कि 12 इंची प्लास्टिक का पाइप दीजिए, उसके अंदर से हम इसको तार को डाल लेंगे ताकि दोबारा से ये समस्या उत्पन्न ना हो। मैंने मथाना से जो है 12 इंची पाइप मंगवाए। 12 इंची पाइप को हमने पहले खाई मारी, उसके अंदर 12 इंची पाइप डाल के उसके अंदर से तार जो है ठीक कर दी। जिंदल वालों के भी वहाँ पे थे लड़के, उन्होंने ही जोड़ा, सामान मैंने प्रोवाइड करवाया उनको। उसके बाद जी हम जैसे ही उसको मतलब के खाई को भरने लगे हैं, एक दिन पहले हमने सड़क बनाई है, अगले ही दिन हमारे को वो पाड़नी पड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट तो ज़रूरी थी, ज़रूरी चीज़ थी। तो उसके साथ के साथ हम जैसे जेसीबी के साथ उसको भरने लगे हैं ना जी, ये पूनम चहल आगे आती है, जेसीबी के जैसे ही बॉकेट होता है एकदम उसके आगे छलांग लगाती है, मैं तो यहाँ मर जाऊंगी, मैं इसको भरने नहीं दूंगी, मैं यहाँ से रास्ता नहीं दूंगी। जब कोर्ट का ये डिसीज़न हो गया, भी ये कोर्ट की कॉपी मेरे पास है, कोर्ट ने जो कह दिया भी जो सरकार ने अपनी कंडीशनों के हिसाब से इनको लाइसेंस दिया हुआ है उसके अंदर किसी भी RWA की कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि इनका यहाँ से रास्ता रोका जाए। पहली बात तो रास्ता वैसे भी किसी का नहीं रोक सकते, सारी सड़कें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वहाँ पे मौके के अंदर 3-4 बुजुर्ग लेडी और थी मौके पे, उन्होंने भी इनको समझाया भी आप मशीन से पीछे हो जाओ। अब धक्के से मशीन के आगे आकर के बैठ गई है पब्लिक स्टंट बनाने के लिए भी, हाँ भी मंशूरी इलेक्शन पता नहीं इसने लड़ना है, कोई कह रहा है इसने MLA का इलेक्शन लड़ना है। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए हर रोज़ नए से नया काम कर रही है जी। हमारे को इतना इरिटेट कर दिया भाई साहब, इन्होंने इतना इरिटेट कर दिया बता नहीं सकते। हम घर जाते हैं ना, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आज वो पूनम चहल तो नहीं लड़ी आपके साथ। हम इतने ज़्यादा मेंटली अपसेट कर दिया इस एक लेडी ने हमारे को जी। हमने ज़मीन पैसे दे के ज़मीन ली है, जितने की ज़मीन ली है उस हिसाब से हमने रजिस्ट्री करवा रखी है। हम तो कहीं पे गलत है ही नहीं, अगर गलत कभी कहीं कंप्लेंट करते कोई बात नहीं, करते रहो, कंप्लेंट हुई कोई मरे, हमें परवाह नहीं है। तो आप शब्द भी बोल रहे हैं, जो 10-12 लड़के और बताए जा रहे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, मैं अपने जगह के ऊपर खड़ा था और मेरी जगह के अंदर वो बड़ी है, मेरी जगह के अंदर वो बड़ी है। मौके पे प्रशासन मौजूद था, ये नहीं था कि मैं अकेला था या 2-4 भाई मेरे साथ थे। वहाँ पे मौके पे कम से कम 10-15 पुलिस वाले भी थे, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोला, कोई कुछ नहीं करा। पर इरिटेट इतना ज़्यादा कर दिया, हर एक चीज़ की सहने की ना भाई साहब कोई शक्ति, कोई लिमिट होती है। ये हमारी को ना लिमिट को क्रॉस कर रही है। हमारा जो सब्र का ना बांध ये तोड़वाना चाहती है लेडी, कभी कुछ कहती है हमारे, कभी कोई आरोप लगाती है। हम भाई साहब अच्छे घरों के बच्चे हैं और बाल बच्चेदार है। मेरी भी गुड़िया 12 साल की है, 13 साल की है। हम किसी को गलत क्यों बोलेंगे? और मैं पहले दिन से इनको हाथ जोड़ रहा था भी हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे भी, आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करो। लेकिन सारी सोसाइटी अब इस समय जो है ना अपने घरों में, किसी को किसी से कोई लेन देन नहीं। उस दिन हम कोर्ट में जीते हैं, उस दिन के बाद RWA का कोई मेंबर कोई यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये अकेली लेडी पूनम चहल ये इतना ज़्यादा परेशान कर दिया हमारे को भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। ये जो कॉलोनी वाले जिंदल ग्लोबल वाले भी हैं ना, ये भी इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उससे भी। हमने इसको बनाया, हमने इसको आगे लगाया, लेकिन हम इसको बोलते हैं अब भी कोर्ट का डिसीजन हो गया भी, अब इसके बाद इस बात को यहीं पे आप ख़त्म कर दो। अगर आपने हायर कोर्ट में जाना है, सेशन में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जहाँ जाना जाओ, लेकिन कम से कम यहाँ पे तो लड़ाई ना करो हमारे साथ आगे। हम भी अच्छे करोगे, बस हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो और भी लेडीज थी उनके साथ, और भी महिलाएं 2-3 लेडीज, 3-4 लेडीज और वहाँ पे थी, वो भी बस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जी, ऐसी बातें बोलते हैं बता भी नहीं सकते आपके कैमरे के माध्यम से जी। हर मतलब के आपने कोई आप शब्द नहीं बोले, कुछ कोई ऐसी किसी को हमने कुछ नहीं बोला भाई साहब। JCB के साथ मिट्टी डाल रहे थे, एकदम से आगे आई है, उसने छाल लगाई है। पहले उसने खाई के अंदर कुर्सियां डाली, उसके बाद वो एक दरी होती है और खाई के अंदर वो दरी रखने लगी। आपके पास अगर वो वीडियो होगी ना, आपको भी पता होगा वो वीडियो के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। हम इसके घर थोड़ी मिट्टी लेके डालने गए हैं, वहीं पे आगे JCB के आगे आके
अब देखो किसी अब सामने कुआं है, उसमें चलते रहोगे गिरोगे, नुकसान तो होना ही है भाई साहब। जी धन्यवाद। एक जो हमारी जगह के अंदर आकर के धक्के से जबरन हमारी जगह में आई है, वो उसके खिलाफ हमने एक रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे मुकदमा नंबर 590 नंबर मुकदमा उसके ऊपर जो है ना वो हो चुका है इस लेडी के खिलाफ, और उसमें एक बलविंदर सिंह है सरदार जी, उसके खिलाफ, और 10 लोग जो और महिलाएं थी या कुछ और लोग थे उनके खिलाफ जो है एक मुकदमा सेक्टर 5 चौकी में हो चुका है। 590 नंबर उसका मुकदमा है जी।